Hi and welcome to the Statistics and Probability for Data Science and Machine Learning। इस सेशन पे नॉन पैरामेट्रिक में हम विल्कॉक्सन रैंक साइन टेस्ट को जानेंगे। वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली हमने काई स्क्वायर टेस्ट और इसी तरह से साइन टेस्ट फॉर द वन सैम्पल एंड टू सैम्पल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग क्या होती है वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो वो प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेशन को और अपकमिंग सेशन को जानने के लिए। तो आप फाद हुसैन CS से मुझे यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहां डिफरेंट सेशंस के सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या वो तमाम चीज़ें जो मैं अपने वीडियो सेशन पर यूज़ कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद इन चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बराबर जानकारी मिले और इसी तरह की तंदाई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक डेफिनेशन समझनी होगी कि विल्कॉक्सन रैंक साइन टेस्ट क्या है। तो एज वी हैव डिस्कस के पैरामेट्रिक टेस्टिंग एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग क्या होती है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग के अंदर हमारे पास जो टेस्ट हैं वो दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड होते हैं, जिसको हम साइन रैंक टेस्ट कहते हैं और सेकंड को रैंक सम टेस्ट कहते हैं। तो साइन रैंक टेस्ट के अंदर सबसे पहला जो टेस्ट है जो है वो विल्कॉक्सन रैंक साइन टेस्ट है, जबकि रैंक सम टेस्ट के अंदर मैन विटनी यू टेस्ट, जिसको विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी कहते हैं। बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि साइन का मतलब जो है, अगर मैं साइन रैंक की बात करूं तो हमारे पास दो साइन होंगे जिस तरह हमने साइन टेस्ट में देखा था, प्लस माइनस। जबकि रैंक का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप कोई कैटेगरीज बना रहे होंगे, रैंक वैल्यूज़ बना रहे होंगे, जो कि आप नंबर से कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड से कह सकते हैं, आप कोई नंबरिंग दे रहे होंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 2 3। जबकि जब मैं रैंक करता हूँ तो हम रैंक बनाने के बाद उन रैंक वैल्यूज़ का सम करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 2 3 दिया तो हम इस एट लास्ट इसकी वैल्यूज़ का सम करके कुछ टेस्ट कर रहे होंगे। तो रैंक सम टेस्ट के अंदर हमारे पास मैन विटनी यू टेस्ट आता है और उसी का सेकंड नेम जो है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी है। तो इस सेशन पे हमारा फोकस जो है विल्कॉक्सन रैंक साइन टेस्ट होगा। समझते हैं क्या है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस टेस्ट इज अ पॉपुलर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर मैच्ड और पेयर डेटा। ठीक है, मैच और पेयर डेटा का मतलब ये है कि जो डेटा आपके पास सैम्पल के फॉर्म पर आ रहा है वो डिपेंडेंट डेटा होगा। लाइक द साइन टेस्ट इट if based on the different scores but in addition to analyze the sign of the differences, यानी इसके अंदर जितने भी differences साइन की वैल्यूज आ रहे होंगे उस पर हमारी चीज़ें बेस कर रही होंगी। it also takes into account the magnitude of the observed difference। तो और साथ ही साथ हम उनके मैग्नीट्यूड भी ले रहे होंगे, जैसे हमने देखा कि हम प्लस माइनस को भी प्रेफर करेंगे और साथ ही साथ उनके रैंक को भी प्रेफर कर रहे होंगे। यही चीज़ साइन रैंक के अंदर आ रही होती है। अगर इन दोनों में तो द विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट सैंपल। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स को रैंक सम पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये सेकंड की बात हो रही है रैंक सम टेस्ट की। ठीक है, whereas while Wilcoxon's signed rank test is used to compare two related sample, जिसको मैंने matched और unpair match कहा है ऊपर, match sample, or to conduct a pair difference test of repeated measurement on a single sample to assess whether their population mean rank differ। आइदर वो उसकी जो पॉपुलेशन मीन है वो डिफर हो या ना हो, सिंगल सैम्पल को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फॉर फाइंडिंग द पेयर मैच डिफरेंस बिटवीन दी सैम्पल्स और द वैल्यूज़। तो ये तो हमने बेसिक चीज़ जान ली कि साइन रैंक टेस्ट क्या है और रैंक सम टेस्ट क्या है, और हम किस तरह की वैल्यूज़ को या किस तरह के डेटा के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। न्यूमेरिकल समझेंगे और भी अच्छी तरीके से हमें बात समझ पाएगी। फार्मूला समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे विल्कॉक्सन के ज़रिए तो हमारे मीन वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो मीन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है कि आपके पास जो भी नंबर ऑफ n है आप उसे n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने का जो फार्मूला यहाँ पर है वो यहाँ मौजूद है, n मल्टीप्लाई बाय n+1 2n+1 डिवाइड बाई 24। वैल्यूज़ यहाँ पर 24 की जगह कुछ भी नंबर्स लिखे जाते हैं, लेकिन वो एट लास्ट सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है जो इसके ज़रिए से भी होगा। z वैल्यू यहाँ पर मालूम करेंगे, जो भी आपके पास t वैल्यूज़ होगी यानी टोटल रैंक ऑफ प्लस और माइनस, जो कि यहाँ मेंशन भी है, टोटल रैंक ऑफ फॉर ईदर प्लस और द माइनस डिफरेंस विच एवर इज लेस, जो भी लेस वैल्यूज़ होगी हम यहाँ पर ले सकते हैं, माइनस मीन वैल्यूज़ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो z वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर आएगी वो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी और इससे हम कंपेयर कर रहे होंगे टैबुलेटेड z वैल्यूज़ से, जो भी आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मौजूद होगा। n यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली, कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे वो हमने देख लिया। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको
तो और प्रॉपर तरीके से बात समझ में आएगी। तो हमारे पास एक टेबल है, टेबल below shows that the hours of the relief provided by the two analgesic drug in 12 patients suffering from the arthritis. Is there any evidence that one drug provide longer relief than the other? तो 12 हमारे पास पेशेंट है। सबसे पहली चीज़ ये जो है किसी बीमारी से वो सफ़र कर रहे हैं, तो इस बेस पर हमारे पास ये देखना है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस है जो इस बात को शो कर रही हो कि जो फर्स्ट ड्रग है, ठीक है, जो फर्स्ट ड्रग है वो प्रोवाइड कर रही है लॉन्गर रिलीफ दैन द, यानी पहला जो ड्रग है वो ज़्यादा आराम मुहैया कर रहा है पेशेंट को अदर दैन द नेक्स्ट वन। तो हमारे पास ड्रग ए है, ठीक है, और इसी तरह से ड्रग बी है, जबकि ये केसेस जो कि सीरियल वाइज नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर 12 हमारे पास टोटल पेशेंट्स का काउंट है। ड्रग ए की क्वांटिटीज़ वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई है, ड्रग बी की लिखी हुई है, एंड तमाम वैल्यूज़ हैं। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हमारा जो नल हाइपोथेसिस बना, सो द मीडियन डिफरेंस इज 0, ठीक है, यानी ड्रग ए और ड्रग बी की डिफरेंस वैल्यूज़ है दैट इज़ 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्टरनेटिव बनेगा द मीडियन डिफरेंस इज़ नॉट 0, वो 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम बोथ टेल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बस फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने अपना हाइपोथेसिस सेट कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम जो है वो लेंदी है, उस लेंदी वर्क को मैंने एक्सेल पे रिप्रेजेंट किया है ताकि सारे स्टेप्स हमें एक एक करके समझ में आ जाए। एक्सेल पे चलते हैं, सेम डेटा मैंने वहाँ पर कोड किया हुआ है और एक एक स्टेप को समझते हैं कि विल्कॉक्सन रैंक साइन टेस्ट के अंदर हम किन किन स्टेप को फॉलो कर रहे होते हैं। तो एक्सेल पर ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें मेंशन की हुई है, तो मैं एक्सेल पे उस वक्त सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। सेम जो क्वेश्चन में केसेस मौजूद थे 1 से 12 वो मैंने लिख दिया, तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी मैंने, ठीक है। अब हमें, जब मैंने तमाम वैल्यूज़ मेंशन कर दी हैं 12 की 12, अब हमें डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस की लॉजिक ये थी कि ड्रग बी की वैल्यू को ड्रग ए से आप माइनस कर लें, ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। फिर मैंने उन डिफरेंस वैल्यू को एब्सोल्यूट कर लिया है, यहाँ यस लिखकर आप एब्सोल्यूट कर लें, तमाम वैल्यूज़ एब्सोल्यूट हो गई। अब हमें इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को, जो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, उन्हें रैंक देना है। रैंक स्टार्ट होगा मिनिमम वैल्यूज से। तो अगर आप इन रैंक वैल्यूज़ को, जिससे मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें मिनिमम वैल्यू देखें तो 0.1 है, इसे मैंने 1 दे दिया। 0.2 सेकंड, 0.3 थर्ड, फोर्थ पे देखें तो 0.6 है। लेकिन जैसे हम फिफ्थ रैंक को तरफ जा रहे हैं तो फिफ्थ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी 1.5 भी और 1.5 भी है। तो ये रैंक होना चाहिए फिफ्थ और ये होना चाहिए सिक्स, लेकिन दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 5 + 6 डिवाइड बाई 2 का मतलब है 11 डिवाइड बाई 2। तो इस बेस पे जो आंसर आएगा वो आएगा 5.5। तो 5.5 मैं 5 इस 5 को भी दे दूंगा, 1.5 को, और इसे भी दे दूंगा। तो अगर आप रैंक की क्वांटिटी देखो तो 4 के बाद यहाँ पर 5 आना चाहिए और यहाँ पर 6 आना चाहिए। तो 5 पर मैंने 5.5 लिख दिया, 6 पे भी 5.5 लिख दिया। अब 7 की बारी है रैंक में, तो 7 1.8, ठीक है, इसी 2, 9 2.1, 11 2.6 एंड लास्ट 12.4 इज 12। तमाम वैल्यूज़ रैंक पर यहाँ पर आ गई और हमने रैंक भी लिख दिया। दैट इज़ वेरी सिंपल। ड्रग की वैल्यू, डिफरेंस निकाला, एब्सोल्यूट निकाला और रैंक वैल्यू लिख दी। इसी तरह से अगर कोई और रैंक की वैल्यू सेम होती, जैसे फॉर एग्जांपल 0.2 जो है वो 3 टाइम आ रहा होता, तो 0.2 + 0.2 + 0.2 डिवाइड बाय 3, और जिस तरह से रेंज वाइज क्वांटिटी चल रही थी वही मैं देता। यानी 0.2 की वैल्यू 2 होती, लेकिन क्योंकि ये 3 होते तो फर्स्ट को 2 देता, सेकंड को 3 और उसके बाद 4 देता, वही वैल्यूज़ लिखता जो डिवाइड होने के बाद आ रही होती है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह की वैल्यूज़ दी गई इसी तरह से आप रैंक निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 भी हमारा हो गया। 3 पे हमें देखना है कि जब मैंने रैंक निकाला है तो उसमें कितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और कितनी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ का सम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ R+ की। अगर आप R+ देखो तो मैंने क्या देखा, सॉरी R नेगेटिव, ठीक है, इसको मैं R नेगेटिव करूँगा, राइट, R नेगेटिव, और ये हो जाएगा R पॉजिटिव, ठीक है। यानी डिफरेंस जो साइन वैल्यूज़ हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इस वक्त अगर आप डिफरेंस देखो तो ये रहा -0.2, -0.1, -0.6। तो इन नेगेटिव डिफरेंस की जो रैंक वैल्यूज़ है उन्हें मैं सम कर दूंगा, यानी 2 + 1 + 4, राइट, दैट इज इक्वल टू 7। इसके बाद है R+, यानी जितने डिफरेंस पॉजिटिव के हैं उनकी जो रैंक आ रहे हैं उन तमाम को सम कर दें। तो जितनी वैल्यूज़ थी उन तमाम को मैंने सम कर दिया, ये वैल्यूज़ आ गई 71। तो हमारे पास R नेगेटिव की भी सम की वैल्यूज़ आ गई और पॉजिटिव की भी आ गई, तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम स्लाइड पर वापस चलते हैं। तो बेस्ड ऑन द फार्मूला हमारे पास ये तमाम फार्मूलाज थे, इन तमाम पर वैल्यूज़ पुट की जाएंगी और हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल डिफरेंस वही लिखा आ रहा है जो मैंने एक्सेल पे करके अभी दिखाया है आपको। ये तमाम वो डिफरेंस आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल मीडियन डिफरेंस आ रहा है वो 1.6।
जो हमने तमाम वहाँ पर देख ली हैं, ठीक है, डिफरेंस की वैल्यूज़। अब हम चलते हैं उस स्टेप्स पर जिसमें हम तमाम फार्मूलाज की वैल्यूज़ को यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है वो मीन का है। तो मीन का जो फार्मूला था उसमें हमारे पास वैल्यू थी n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो n हमारे पास है 12, यानी 12 हमारे पास नंबर है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 1 से और इस होल को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो अगर मैं ऐसे सिंप्लीफाई करूं तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 4। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13 का मतलब ये हो गया कि दैट इज़ इक्वल टू, अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलूं तो डायरेक्टली मैं 39 यहाँ लिख सकता हूँ। ये आ गई हमारी मीन की वैल्यू, ठीक है, ये आ गया हमारा मीन। अब हम करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास n था जो कि 12 है, मल्टीप्लाई बाय फिर n प्लस 1 जो कि 13 हो जाएगा, बाय 2n प्लस 1। 2n का मतलब है 2 कांस्टेंट है, n था हमारे पास 12, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2n प्लस 1, राइट। तो n की जगह n की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट, डायरेक्ट n की जगह n की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो मैं मेंशन करना बेहतर समझता हूँ ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। तो ये हो गया 2.12 प्लस 1, तो 12 टू द 24 एंड 1 इज़ 25, राइट। और इस पूरे होल की वैल्यूज़ को डिवाइड किया जा रहा होगा 24 से भी, ठीक है। तो रूट के अंदर ही 24 भी मौजूद है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 25, ये 25 हो जाएगा। तो दैट इज़ इक्वल टू 3900 डिवाइड बाय 24 स्क्वायर रूट। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 162.5, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो दैट विल बी 12.74। तो ये आ गया आपका SD यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमने निकाल दिया, मीन भी निकाल दिया। अब हम चलेंगे Z की तरफ। तो Z की वैल्यूज़ का फॉर्मूला था एब्सोलूट वैल्यू, ठीक है। अगर मैं पीछे जाऊँ, एब्सोलूट वैल्यूज़ के साथ भी आप कर सकते हैं, विदाउट एब्सोलूट भी। तो T माइनस म्यू। तो अगर मैं एब्सोलूट वैल्यूज़ डायरेक्टली यहाँ पर लिखूँ तो दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, एक 7 है और एक 71 है, ठीक है। दोनों में से कर सकते हैं, यानी R प्लस के ज़रिए से भी कर सकते हैं, R माइनस से भी, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो मैं इस वक्त R नेगेटिव यूज़ कर रहा हूँ, यानी 71। तो 71 का जो सम था नेगेटिव साइन के साथ, वो नेगेटिव का 71 था। अब मैं इसे माइनस करूँगा 39 से जो कि मीन वैल्यू है, एंड द होल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि 12.74 है। अगर एब्सोलूट वैल्यूज़ को देखें तो डायरेक्टली प्लस आएगा, और एब्सोलूट अप्लाई को तो भी प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 12.74, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी 2.51। सो ये आ गए आपकी Z कैलकुलेटेड वैल्यूज़। क्योंकि इस वक्त हम विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और साथ ही साथ हमने फार्मूले में देखा है कि Z वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है। तो अगर मैं Z टैबुलेटेड वैल्यूज़ को देखूँ, क्योंकि यहाँ पर हम बोथ टेल यानी दोनों टेल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो मेंशन नहीं है। तो हम यहाँ पर Z के लिए 0.05 यानी 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करेंगे 2 टेल के लिए, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1.96, राइट। तो 1.96 को अगर आप कंपेयर करें उस वैल्यूज से जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू, सो दैट वैल्यू इज़ लेस देन, ठीक है। ये वैल्यूज जो है दिस वन इज लेस देन विद द कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। दैट वैल्यू इज लेस देन 2.51। सो देयरफॉर वी कैन से दैट H0 is rejected. So that's all about the Wilcoxon rank sum test, जिसमें हमने देखा कि उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, हाइपोथेसिस लिखने का तरीका क्या होता है, उसमें हम किस तरह से डिफरेंस निकालते हैं, मीन वैल्यूज़ निकालते हैं, और मीन वैल्यूज़ के अलावा स्टैंडर्ड डिविएशन और Z वैल्यू, और फिर बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर रहे होते हैं।
तो फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो सेशन पे हम जाएंगे तो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट देखेंगे, और साथ ही साथ हमें ये फ़र्क भी समझ में आ जाएगा जो हम इस पॉइंट पे देखना चाह रहे थे। एक आइडिया लिया था और हमने फर्स्ट वाले इस पार्ट को तो कर भी लिया, लेकिन नेक्स्ट सेशन पे हमें ये डिफरेंस और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें, और साथ ही साथ मैं मोटिवेटेड रहूँ कि इसी तरह की चीज़ें आसान लफ्ज़ों में आपको मज़ीद बता सकूँ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।